नमस्कार, देख रहे हैं आप SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। कोरोना वायरस की चपेट में इस वक्त सबसे अधिक अमेरिका है। अमेरिका में अब तक कोरोना के तकरीबन 7,92,000 मामले सामने आ चुके हैं। इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने के बाद करीब 42,000 मरीज यहां अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अमेरिका में जिस तरह से कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और कोरोना के केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए अब यह एक बार डर सताने लगा है कि कहीं विशेषज्ञों द्वारा कही गई बातें सच साबित ना हो जाए। दरअसल मार्च की शुरुआत में अमेरिका में कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि यह वायरस अमेरिका में करीब 2 लाख लोगों की जान ले सकता है। इस बात का अंदेशा जताने वालों में अमेरिका के टॉप डॉक्टर और इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी भी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अमेरिका को इसके लिए तैयार रहना होगा। उनके अलावा व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डेबोरा ब्रिक्स के बयानों में भी यही बात निकल कर सामने आई थी। उन्होंने इस माह की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमा देने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ना ही कोई ऐसी थेरेपी या दवाई है। इससे अमेरिकियों को केवल उनका बिहेवियर ही बचा कर रख सकता है। इसी दिन ये बात भी सामने आई थी कि अमेरिका उस आशंका के लिए खुद को तैयार कर रहा है जो विशेषज्ञ पहले ही जता भी चुके हैं। डॉक्टर ब्रिक्स ने कहा था कि आने वाले 30 दिन अमेरिका के लिए बेहद बुरे होंगे। इससे प्रभावित अमेरिका के यदि टॉप 10 राज्यों की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर न्यूयॉर्क है, जहां अब तक 2,52,094 मामले सामने आए हैं और 18,929 मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर न्यू जर्सी है, जहां 88,806 मामले सामने आए और 4,377 मौतें हुई। तीसरे नंबर पर मैसाचुसेट्स में अब तक 39,643 मामले सामने आ चुके हैं और 1,809 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर पेनिसिल्वेनिया में अब तक 33,914 मामले सामने आए और 1,348 मरीजों की मौत हो गई है। और पांचवें नंबर पर शामिल कैलिफोर्निया है, जहां 33,686 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और यहां पर 1,223 मरीजों की अब तक इस वायरस से मौत हो चुकी है। छठे नंबर पर मिशिगन में 32,000 मामले सामने आए हैं और 2,468 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि वर्तमान में अमेरिका का कोई राज्य या उसके तहत आने वाला कोई भी द्वीप ऐसा नहीं है जहां पर कोरोना वायरस ना पहुंचा। दुनिया की महाशक्ति कहा जाने वाले अमेरिका के लिए जहां ये चिंता की बात है, तो वहीं उसके लिए एक सबक भी है भविष्य की चुनौतियों से निपटने का। यदि पूरी दुनिया में दिसंबर से लेकर अब तक हुए कोरोना वायरस के फैलाव की बात करें तो चीन का वुहान शहर, जहां दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई थी, वहां पर अब ये काबू में आ चुका है। लेकिन इससे 12,000 किलोमीटर दूर स्थित अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका सबसे अधिक असर देखा जा रहा है। इन सभी के पीछे छिपे कारणों को हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे कई कारण बने जिसकी वजह से अमेरिका में हालात इतने बेकार होते चले गए, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये सामने आती है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारियों के बाद भी वहां पर कोई भी ट्रैवल एडवाइजरी लागू नहीं की गई, कोई भी जानकारी पब्लिक को ऐसी नहीं दी गई और उनके ऊपर एक दबाव नहीं बनाया गया जिससे वो अपने अपने घरों में रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस महामारी की जो ये चीज़ें थी इनको भी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते आज अमेरिका ऐसी स्थितियों से जूझ रहा है। SPN9 न्यूज़ के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।